की मांग पूरी करो, किसानों की मांग पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय। मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। भारत सरकार के कृषि विधेयक जो अभी पारित हुआ है, जो बिल के रूप में आ गया, आप कानून भी कह सकते हैं, उसको लेकर जो किसानों का देशव्यापी जो हड़ताल है, आज दिनांक 8 दिसंबर को रखा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ टायर जला करके तमाम जो गाड़ियां हैं चक्का जाम किया गया है, उधर ट्रकें लगी हुई है। और अभी अभी जब मैं पहुंचा तो इसी बीच जो है यहाँ पे कुछ पेशेंट जो है यहाँ से गुजर रहे थे, वो लोग भी जाम में फंसे हुए थे। हालांकि जो है जितने भी विपक्षी पार्टी थे उन लोगों के सहयोग से उनको रास्ता दिया गया और वो जो है हॉस्पिटल जा रहे थे, उनको जाने दिया गया। और तमाम गाड़ियां यहाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल की झंडा के साथ तमाम यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं एनएच पर और प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे भाकपा माले हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम विपक्षियों के द्वारा ये नारेबाजी करके आज चक्का जाम किया जा रहा है। तमाम लोग खड़े हैं यहाँ, अपनी तरफ से किसानों का समर्थन दे रहे हैं। और तमाम आए दिन लगातार पिछले दिनों भी जो है बंद का एक चक्का जाम जो रखा गया था, उसको लेकर भी लोगों ने एक समर्थन किया। और यहाँ जो है कई लोग यहाँ विपक्षी पार्टी के सभी मौजूद हैं। इस किसान आंदोलन का एक हिस्सा है और कृषि विधेयक जो बिल है उसको लेकर के विरोध में तभी सभी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा किन मुद्दों, हालांकि सबको पता है कि कृषि विधेयक जो उसके विरोध में जो ऐसा किया जा रहा है जो बिल को लेकर के है, तो लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि किन मुद्दों को उनमें जो मौजूद है, जो 3 विधेयक लाए गए हैं, उनमें किन मुद्दों को लेकर के किया गया है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं जी। ये आप तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये चक्का जाम बुलाया गया, आज देशव्यापी हड़ताल है। तो जो किसान बिल है उसको लेकर नाराजगी है किसानों में और उसमें आप तमाम पार्टियां समर्थन दे रहे हैं। तो आप लोगों के नज़रिए से उस किसान बिल को लेकर के क्या ऐसा दृष्टिकोण है जो कि लगता है कि खराब है? हालांकि तो तमाम किसान उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। तमाम किसान जो विरोध कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र के किसान, वो उनका विरोध जो है पूरा बिल्कुल उचित है। क्योंकि आप देखिए एमएसजी के तहत सरकारी बिल में जो एक मूल्य होता है, जो एक आंकड़ा होता है 1868 का, वो तय होता है। और इस बार की जो नया अध्यादेश है वो उससे भी कम है। अब आप बताइए, हमारा कृषि प्रधान देश है, अगर किसानों की पैदावार की अगर हम मूल्य नहीं देंगे, उनको उचित मूल्य नहीं देंगे, तो आपको बताइए कि किसान की क्या स्थिति। अगर किसान की स्थिति लचर हुई तो हमारे देश पे इसका फर्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं देश की आर्थिक व्यवस्था लचर होगी। इसीलिए हम आज जो है तमाम जो पार्टी है महागठबंधन की, पूरे देश में पार्टी आला कमान के जरिए, और हम लोग भी इस बिहार के 4 में एनएच को 57 को अपने तेजस्वी यादव के आह्वान पे जाम किए हैं सारे लोग हैं दल के। क्योंकि जब तक किसानों की उत्पादन की और अनाजों की मूल्य वृद्धि जो एमएसजी के तहत भी फिक्स नहीं होगा, तब तक ये विरोध चलता रहेगा। आज किसानों के समर्थन में ही हम लोग आज एनएच को जाम किए हुए हैं, एनएच 57 को जाम किए हुए हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, बीते दिनों प्रधानमंत्री ने संबोधन किया देश को और कहा कि जो कृषि बिल जो लाया गया है वो बीते 70 सालों में किसानों के साथ जो है दोहरीकरण की नीति थी, किसानों के साथ छलावा किया जा रहा था। हमने किसानों को सुधार के लिए, किसानों के हित के लिए यह बिल लाया है, तो फिर ऐसा विरोध क्यों? ये महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं, क्योंकि ये देश है, देश का लोगों का जो है पेट अनाज से भरता है, भाषण से तो भरता नहीं है। वो तो आज से लेके जितना भी बात बोले झूठ ही बोलते हैं। आप रिकॉर्ड उठा लीजिए ना, आप मीडिया के लोग हैं, आपके पास सारे तथ्य होना चाहिए। आप हर तथ्य को देखिए, आज से 70 साल पहले से लेकर अभी तक किसानों की क्या स्थिति थी देश में, और इस वर्तमान 15 साल में और खास करके केंद्र के 10 सालों की नीति के चलते किसान आज कहाँ गया है। उनकी फसल आज लगाने से किसान कतरा रहे हैं, क्योंकि वो जो फसल बोएंगे, उनका जो उत्पादन होगा खेत का, उसका तो कोई उचित मूल्य नहीं मिल रहा है मार्केट में। तो इस पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो है अब एक देश एक बाजार की जो नीति लागू होगी तो किसान अपना फसल किसी भी दाम पर, जिस दाम पर उनको उचित लगता है वो कहीं भी बेच सकेंगे। तो उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, तो और किसान इस चीज को कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ये ऐसा है दिक्कत है कि एमएसजी का जो मूल्य फिक्स किया था, मैं एमएसपी का जो
मूल्य फिक्स किया गया था 1868 का, उससे भी नीचे का मूल्य। तो आप एक मूल्य तय कीजिएगा ना किसानों के लिए। अगर एक ही बाजार हो तो अच्छी बात है, एक राष्ट्र एक ही बाजार हो, हमारे किसान वहाँ देखने उचित मूल्य आप फिक्स कीजिएगा ना। आप यहाँ कोई मूल्य ही नहीं है, आपका दलाल एजेंडा वहाँ बैठा हुआ है, तो फिर किसान कहाँ जाएगा। और ऐसी कानून बननी चाहिए ताकि किसान अपना पैदावार, अपना अनाज को मंडी में जाकर डायरेक्ट बेचने का काम करे और उससे उनको जो लाभ मिले वो किसानों को मिले, जिससे उनकी किसान सशक्त हो और हमारी देश की आर्थिक स्थिति जो वो सही हो। और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है, वो सिर्फ घोषणा है। अगर ऐसा है तो आप मैनिफेस्टो जारी कीजिए, लिखित दीजिए ना। देखिए, बीते दिनों जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई पंजाब से, हरियाणा से, चूंकि मंडी का सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं हम भरमार है वो पंजाब और हरियाणा में है, तो उस पर जो है सरकार की तरफ से, उनकी पार्टियों की तरफ से बयान आया कि इसमें किसान नहीं है, इसमें जो खालिस्तान का जो मुद्दा 1984 सिख दंगा हुआ था उस समय से उठता आ रहा है, भिंडरा वाले का एक सोच का परिणति जो था, तो लोग कहते हैं वो कि खालिस्तानी सब है, इसमें किसान नहीं है। तो फिर इस पर आप क्या, और एक चीज़ उन्होंने एक चीज़ जोड़ा कि इसमें सिर्फ वहाँ के किसान है, बाहर के किसान नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे आंदोलन पूरा देशव्यापी हो रहा है। निश्चित तौर पे देशव्यापी तो होगा ही, कैसे किसान उसमें नहीं है। अगर किसान उसमें नहीं है तो हम आपके चैनल के माध्यम से बात पूछना चाहते हैं, अगर किसान नहीं है तो हजारों के हजार किसान अपने अनाज के साथ, ट्रैक्टरों के साथ कैसे वहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, कैसे रोड पे उतरे? बिल्कुल सारे लोग किसान हैं। और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी देश की जी आबादी है, हर 2 घर बाद एक किसान से यहाँ पे कहीं ना कहीं सभी कोई किसान है, कृषि से सभी जुड़ो है। तो हमारी देश ही जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो फिर किसान तो सभी हैं, आप यहीं से पकड़ सकते हैं। और किसानों को बलगलाने के लिए, उनका दोहन करने के लिए ये नीति नया लाया गया है मोदी जी के द्वारा। हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें संशोधन करके एक नया बिल पारित हो जो कि किसान हित के लिए हो। नहीं, उनका एक कहना है कि एक चीज मैं उस पर जोड़ना चाहूँ। पहला जो उसमें 3 जो बिल आया है उसको आप लोग पढ़े होंगे, अध्ययन किए होंगे, जो अध्ययन किए हैं वो बात करें तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। पहला जो उसमें यह किया गया है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसमें किया गया है, थोड़ा सा साइड, हाँ, तो उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम ये जो किया गया है, तो पहले यह था कि ब्लैकिंग जो होता था 1955 से पहले, तो 1955 में जब कानून लाया गया था तो उसके बाद ये किया गया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो आप ब्लैकिंग करते हो, कोई चीज़ का भंडारण करते हो, नियमन करते हो, आप जो है उस चीज़ की जो एक तरह से जैसे कि उसको कानूनी तौर पर जो है गलत कहा गया था। लेकिन भारत सरकार ने 2020 में जो ये कानून है इसमें यह कहा गया है कि आप ब्लैकिंग कर सकते हो सिर्फ युद्ध और आपदा की स्थिति के समय। लेकिन मैं ये देखता रहा हूँ देश में कि युद्ध और आपदा की स्थिति के अलावे भी ब्लैकिंग जो है लोगों के द्वारा किया जाता रहा, तो उससे दिक्कत है किसानों को कहीं ना कहीं। आप तो ये जान रहे हैं जो सरकार जो अभी वर्तमान में बैठी हुई सरकार है, वो जब किसान जब रोड पर उतरे, दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो उनको डायरेक्ट वे में वो कहा गया कि यह किसान नहीं है जी। अभी मैं उसी चीज की हाँ, जब वो हमको किसान नहीं कह सकता है तो हम कैसे मानेंगे कि इनका जो बिल पास जो किया गया है वो मेरे हित में है? वो तो मेरे हित में है ही नहीं, इसीलिए वो हमको अभी कह रहा है कि वो किसान नहीं है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन इस बात का रोना आज भी है। मैं खुद इस चीज को समझता हूं कि पिछले 70 सालों में एक कृषि ऐसा क्षेत्र है जो कि कोरोना काल में एक कृषि ही एक ऐसा सेक्टर था जिसने जीडीपी को बरकरार रखा है हिंदुस्तान का। लेकिन 70 साल में कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो या जनता पार्टी की उस समय बनी या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार हो, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इस बात का तो बिल्कुल रोना है। और कहीं ना कहीं किसान के साथ इस चीज को लेकर नाइंसाफी होती रही है। आप देखिए 70 सालों का इतिहास देखिए, वह सब कुछ हम समझ रहे हैं। आज जो सरकार की जो नीति है, यह नीति को भी समझ रहे हैं हम लोग, क्योंकि आने वाला समय जो हम लोगों का भविष्य जो है डार्क में जा रहा है। जो युवा का नहीं हुआ वो किसान का क्या होगा? आज आप जान रहे हैं ना कि हवाई अड्डा ठिका पर चला गया, रेलवे ठिका पर चला गया। ऐसा सरकार अभी बैठे हुए है कि हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ ठेकेदारी पर ताबड़ दे देगा, किसान का कुछ नहीं बचेगा और किसान अपने लिए जान गंवा देगा। लेकिन जो है यह सरकार की मोनोपोली चलने के लिए नहीं देगा। और हम लोग किसान के समर्थन में हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल रोड पर आज उतर गया है। कल हम लोग जो है प्राण देने के लिए भी जो है तैयार है किसान के लिए। तो ये जो आज भारत बंद का आह्वान किया गया, तो अगर मान के चलिए सरकार से बात नहीं बनती है तो फिर आगे की स्थिति आप जो रणनीति होगी आप लोगों की तरफ से वो किस ढंग से होगी? आगे का जो रणनीति होगा, जो पार्टी का और जो केंद्र में जो बैठे हुए हम लोग का जो समर्थक में जो गाइडलाइंस दिया जाएगा उसके हिसाब से हम लोग
रोड पे आएंगे। आज आप जो कर रहे हैं कि मंडी की बात कर रहे हैं, तो ये आप हमको बताइए किस जगह वहाँ मंडी है। आज आप देख लीजिए किसान का धान का फसल हुआ है, मार्केट में 1100 और 1200 लिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि एक रेट सब जगह बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है हमको बताइए, ये किस जगह उसका मंडी है। आपका फॉरबिसन मंडी है, गुलाब बाग मंडी है, कहाँ वहाँ पे सरकारी रेट में लिया जा रहा है क्या? आप कह रहे हैं कि किसान कहीं भी फसल बेचे, तो कहाँ बेचने के लिए जाएंगे किसान? आज किसान का मकई का फसल लगाना है, वो जब तक फसल बेचेंगे नहीं तो अगला फसल कैसे लगाएंगे? तो सरकार का जो गलत जो दोहरी नीति है, इनके विरोध में हम लोग रोड पे जाम हुए हैं, और जो पार्टी के जो दिशा निर्देश उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। नहीं, उसमें एक चीज जो है किसान बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की चर्चा की गई है कि मल्टीनेशनल कंपनी आपको जो है ये खेती करवाएगी आपसे, जो ठेका पर, जैसे आपकी चिप्स बनाने वाली कंपनी है, चिप्स बनाने वाली, तो उसमें हम लोग किसी का गुलाम बनने के लिए नहीं, मैं उस चीज पर समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जैसे ये बताया गया कि उसमें क्या होगा कि आप मल्टीनेशनल कंपनियां आएगी तो आपका जो दाम होगा, जो जनरल, आप जैसे अभी एक चीज और आपने बताई कि मंडी की बात, तो मंडी का जो जानकारी है किसानों के बीच अभी भी नहीं है उस रूप से। और भारत सरकार का जो एक संगठन है जो NSSO है, जिसको हालांकि सरकार ने बंद कर दिया, जो कि बेरोजगारी का भी आंकड़ा देती है, उसने अपने आंकड़े में बताया था कि 6% ही किसान वहां मंडी में बेचते, नहीं तो बिचौलियों के पास बेच देते हैं 94%। तो किसानों के साथ तो स्थिति खराब है ना। अभी आप देख रहे हैं ना, अभी जैसे पैक्स है, किसान के हित की बात करते हैं। अभी आप पूरा बिहार की हम बात कर रहे हैं, पूरा बिहार में अभी तक अधिप्राप्ति आपका शुरू नहीं हुआ। किसान कहाँ बेचने के लिए जाएंगे? ये आपका आज 8 दिसंबर हो गया है, और जो किसान फसल लगेंगे तो कहाँ जाएंगे बेचने के लिए, सो बताइए। और जो हम पैक्स अध्यक्ष भी हैं, और 2016-17 में हम लोग जो अधिप्राप्ति किए थे, अभी तो जो करते आ रहे हैं, आज तक जो हम लोग का जो लेबर का जो कुली काटेज का पैसा होता है, वो आज तक केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसकी नीति देख सकते हैं। आज हम लोग यानी कि 30 तारीख को हम लोग पूर्णिया में हम लोग धरना दिए थे, भूख हड़ताल किए थे, तो उस जगह पे आश्वासन हम लोग को दिया गया कि 2-3 दिन में आप लोग का जो बकाया पैसा है वो दे दिया जाएगा। आप बोले हम एजेंसी हैं, हम पैक्स के एजेंसी हैं, और आज तक हम लोग के यहाँ अभी अधिप्राप्ति शुरू नहीं हुई है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जो केंद्र सरकार की ये जो दोहरी नीति है, ये कहाँ तक जायज़ है। धान जो अभी उत्पादन किया गया, धान का मूल्य रखा गया था 1850 रुपये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसमें अभी किसान जो है 1100-1200 रुपये बेच रहे हैं। अभी मकई का बीज हम बता रहे हैं आपको, मकई का बीज 3000 रुपया, 2000 से लेकर के 35-36 रुपया पैकेट मिलता है उसका। मैंने इसमें एक चीज मैं व्यक्तिगत तौर पर बताना चाहूंगा, जब मैं मक्का का बीज खरीदने गया था, जो पायनियर का 3355 आता है, उसमें प्रिंट था 2100-2200 रुपया, और 2800 रुपया लिया गया। 2800 रुपया लिया जाता है, कहीं गाँव पहुँचते 3500 रुपया लिया जाता है। सबसे दयनीय स्थिति अगर केंद्र सरकार को समझ आती है तो पहले आप बीज का रेट लेते हैं आप 2000 रुपया, और मकई का अंतिम रेट लेते हैं 800 रुपया में बेचेगा किसान, 700 रुपया कुंटल बेचेगा। क्या स्थिति है जाकर देखिए। अभी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जो पेट्रोल डीजल की महंगाई है, जाकर के सिंचाई नहीं कर पा रहा है किसान का। आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं किसान को, और कुछ बिचौलिया ऐसा देश में है जो कि किसान को बलगलाने में लगे हुए हैं। लेकिन किसान रोड पे आ गया है, किसान किसी का नहीं सुनेगा। किसान जो हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं रहेगा तो उसी का किसान साथ में है, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान में एक आंदोलन चलेगा। ये किसी का नहीं सुनने वाला है किसान। जब तक इसकी समस्या नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन परिवर्तन की ओर जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक झटका लगेगा। तो फाइनली ये जो आप लोग किए हैं, आप लोग चक्का जाम ये किए हुए हैं, आज भारत बंद किया गया है, तो आप लोग क्या चाहते हैं फाइनली, कि इस कानून में संशोधन हो या कानून को वापस ले? किसान जो है, किसान हम लोग किसान हैं, किसान परिवार के हैं, किसान हैं। ये लोग तो नेता लोग बहुत बोलता है हम किसान परिवार से हैं, तो नेता जितना है सब कागजी तौर पर चलता। आज तक जो बिल पास किया है, कितना किसान को समर्थन में लिया था, कितना किसान को मीटिंग में उसमें लिया, कुछ किसी को नहीं बुलाया, अपने मन से वो बिल जो हुआ संसद बैठा करके अपना बिल पास कर दिया। बिल पास करने में क्या हुआ, क्या किसान के हित में है क्या नहीं है। जब बिल निकल गया तो 3 कानून जो लगाया, तीनों किसान का हित में है। किसान का कोई अस्तित्व नहीं छोड़ा है। किसान करता है खेती, अन्यथा अपना कागज चलाता है। तो भाई किसान को जो दुर्दशा ने सरकार किया है,
ये सरकार बिल्कुल नाकाम सरकार है, जिसके कृषि प्रधान देश आज से नहीं पूर्वज से माना गया है। और उसको दुर्दशा देखिए, कागज पर सिर्फ सरकार चलाता है और किसान को जमीन में जो भीड़ पड़ता है वो किसान जानता है। 3 बिल ले आया सब काला, किसान के तो एक बिल भी हित में नहीं है। तो भाई किसान क्या करेगा? अंत समय वैसे ही वो मरा हुआ है, सोचता है आंदोलन जब तक इस किसान का हित में नहीं होगा तब तक वो किसान तो बिल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो चाहते क्या है फाइनली चाहते हैं कि हम लोग को उचित रेट में मिले। और ये मंडीबाजी जो है अभी मंडी इस बिल पर क्या चाहते हैं? इस बिल आपस ले क्योंकि ये बिल हम लोग के हित में नहीं है। किसान को और नेता को बैठाया नहीं, किसान को बुलाया नहीं, बिल पास कर दिया। इसलिए कि आप चाहते हैं कि इसका ये हो। हाँ, तो आप लोगों की तरफ से भी यही रुझान है कि इसको वापस लिया जाए। आप देख सकते हैं कोरोना काल में भी हम लोग का किसान के ही चलते यहाँ GPR में जो गिरना चाहिए उसको बचा के रखा। हाँ, GDP को बचाया गया उसके द्वारा। हाँ, बचाया गया है। आप जब आप 70% हम लोग किसान हैं तो किसान के हित की बात कीजिएगा ना। आज आप देख लीजिए, वही हम लोग यहाँ पे जो उर्वरक का जो काम होता है, उर्वरक जो अभी खाद का हम लोग लेते हैं जो आसमान छूते जा रहा है, उस पर सरकार के कहीं कोई मापदंड नहीं है, कहीं पे कोई उसका जब सीजन आता है लगाम नहीं है। आज जो 1600-1700 रुपये DAP मिल रहा है, आज जब किसान की यह फसल हो रहा था 600-700 रुपये मकई कुंटल बिक रहा था, अभी वही मार्केट में जब मंडी चला गया है वही अब 1800-1900 रुपया बिक रहा। अब ये देख लीजिए नीति से क्या होगा, ये देश का कभी भविष्य बनेगा? आज जो किसान फसल उपजाता है उसका क्या होगा? जी, ये वाकई आपकी मांग जायज है, लेकिन फाइनली अभी चूंकि जो चर्चा हो रही है वो कृषि विधेयक को लेकर के है, ठीक है, और इसमें जो उसमें निहित जो सारी चीजें आप लोग उसका एक विरोध कर रहे हैं। तो इसका आप लोग क्या चाहते हैं कि ये बिल वापस ले? और जो भी बिल अगर पास हो तो किसान भी हो और सारे विपक्ष के लोग बैठ के जो किसान हित में होगा वो काम करे, उसमें हम लोग समर्थन देंगे। पूरा किसान का समर्थन है, वो बिल वापस लिया जाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि तमाम जो लोग पार्टियों के हैं और इसमें तमाम अभी राष्ट्रीय जनता दल का आप झंडा देख रहे हैं और यहाँ पर और भी लोग हैं जो रुको जी, हाँ, क्या देखिए, किसान के हित में आज सरकार को सोचना चाहिए। जहाँ जिस चीज़ से किसान को फायदा होता है उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो है ना, सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान में जो जनसंख्या है किसानों की है, किसानों की बात को सुननी पड़ेगी सरकार को। अब सरकार जो बात कर रही है ऑर्गेनिक खेती की, तो ऑर्गेनिक खेती के पॉपुलराइज तो कर रही है, लेकिन क्या उसको मार्केट दे पा रही है क्या सरकार? आज ऑर्गेनिक खेती बोला, ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो, लेकिन ऑर्गेनिक खेती के लिए मार्केट कहाँ है? मार्केट की समुचित व्यवस्था की जाए, सबसे पहले वो प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हमारे किसानों के पास हर एक चीज़ है। आज हमारा किसान सोना उपजा के दे सकता है, लेकिन मार्केट की नहीं व्यवस्था की गई सरकार की तरफ से, तो किसान हमारा करेगा क्या? तो हम किसान सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को सही दाम पे बीज उपलब्ध करवाए, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र के लिए टेक्नोलॉजी, जिसे आजकल नवीनतम टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसको किसानों के पास पहुंचाया जाए, नई जानकारियां, नई फसलों के बारे में अवगत कराया जाए, और उसके लिए हर एक जगह जो है मार्केट की समुचित व्यवस्था की, जिस प्रकार से इन लोगों की मांग है। तो मेरा यही कहना है कि आज कृषि में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। हम खुद एक कृषि वैज्ञानिक हैं, तो हमारा भी यही सपोर्ट है कि किसानों की मांग को सरकार को ध्यान देना चाहिए और नवीनतम जो कृषि प्रणाली है ऑर्गेनिक खेती की व्यवस्था की जाए, और नए क्रॉप जो किसानों को ज़्यादा दाम दे सकते हैं फसलों में, और उसके ऊपर ध्यान सरकार को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।